के कितने सारे, कौन से है धागे किसने बांधे, कैसे किसी को अपना बना ले। तू मेरा हाल जो देखे मर मर जाए, निमाए मेरे लिए तो गैर हैं सारे, छोड़ा है तूने किसके सहारे। इनकार नहीं कर सकती? नहीं। जब इनकार करना सीख लो तब मुझसे बात करो। कहती अपनी जान दे दूंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी। प्यार मोहब्बत से समझाने की कोशिश करो, अगर समझ गई तो ठीक है, वरना सख्ती करना। जी हाँ, हम आपकी बेटी ऐमन का रिश्ता लेने आए हैं अपने नवासे बारी के। भाई बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का। अपना बिजनेस पूरे पाकिस्तान में एक्सपेंड कर रहा है, हॉस्पिटल्स बना रहा है, एंड आई एम श्योर कि सिक्योरिटी का सारा कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही मिलेगा, श्योर मुझे ही मिलेगा। हाँ, आपके बिजनेस के लिए तो अच्छा है। हाँ, बात की थी मैंने, लेकिन अभी तक कोई खास बिजनेस दिया तो नहीं। आई एम श्योर कि अब जरूर देगा, आखिर दामाद है भाई। तो अब वो आपका दामाद बन गया और ऐमन आपकी बेटी? ग्रुप फोटो में तो रखा नहीं, बिजनेस देगा आपको? पापा, आप नहीं जानते उसको कि वो कितना चालाक लड़का है। तुम अपने घर पर ध्यान दिया करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेहताब ने कितनी कोशिशों से तुम्हारा यह रिश्ता तय किया था। अरे तुम हो कि किसी हाल में खुश रहना नहीं आता तुम्हें? उनके झूठ की वजह से हैदर ने मुझे कितनी सुनाई है, क्या आपको अंदाजा है? तुम्हारी हर जिद पूरी करने का नतीजा यह निकलता है कि तुम बहस करती हो। अपने घर पर रहा करो तुम। अच्छा, तो अब मैं आपको बुरी लगने लग गई। कल बारी ने डिनर पर इनवाइट किया सबको, तुम और हैदर क्या अलग अलग आओगे? और वैसे भी अपने झगड़े अपने घर रखा करो। मुझे बिल्कुल वो अलग अच्छे नहीं लगते जो अपने मसाइल लेकर अपने बाप के घर आ जाए। और कुछ नहीं तो कम से कम ऐमन से ही सीख लो कुछ। आखिर कुछ तो होगा उस लड़की में कि उसको इतना रईस घराना मिल गया है। स्टूपिड लड़की।
प्लीज। यही फर्क है तुम में और मुझ में। लड़ाई शुरू चाहे जो भी करे, उसे खत्म मैं ही करता। और अभी भी सब वैसे ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उन्होंने मास्क पहन लिया। बारी, क्या हम सब लोगों को माफ नहीं कर सकते? भाई जल्दी करें, इतनी देर हो गई है। आप तो तैयार हो रहे हैं लेकिन वो आपका बेटा तो आया नहीं है। भाई मैं तो कब से तैयार हूँ, सिर्फ जूता पहनना है। इमरान नहीं आया अब तक? नहीं ना, कब से फोन कर रही हूँ उनसे। अच्छा चलो, जब वो आ जाए तो फिर मुझे बता देना, मैं तब तक जूता पहन लूँ। कितने फोन किए हैं मैंने, तुम फोन क्यों नहीं उठाते हो? किस लिए? तुम्हारे रिश्ते की बात की थी ना, उसके लिए जा रहे हैं। देखो तुम्हारे अब्बा तैयार भी हो चुके हैं। एमन का फोन आया था आज, बहुत खुश थी वो। खुश क्यों नहीं होगी, उसका रिश्ता जो लेकर जा रहे हैं। खाला ने उसका रिश्ता तय कर दिया है। किससे? बारी से। ये वो कर्नल साहब का नवासा है ना? देखो जरा, देखो इन दोनों माँ बेटी ने एक फोन करके मुझे बताया तक नहीं, मगर मैं इनसे पूछूंगी जरूर। देखिए अम्मा, अगर आपको लड़ना है और अपनी बेइज्जती करानी तो आप प्लीज जाइए, लेकिन मैं आपका कोई साथ नहीं दूंगा। अरे मैं क्यों नहीं जाऊं? उसकी फुप्पी हूँ, अकलौती फुप्पी। ये तो सरासर धोखा है, खुलेआम धोखा, मुझसे मशवरा तक नहीं किया। इस घर में कोई अपनी बेटी नहीं देगी। आज जो एमन ने मुझे बताया है, उसके बाद जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। क्या बताया एमन ने? अरे जिब्रान तो बच्चा है, तुम भी हद करते हो। बात कोई और है। आप तो समझ ही गए होंगे। मेरा ख्याल है कि नमाज का वक्त हो गया। अच्छा भाई, मैं तो वो नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तुम लोग जानो तुम्हारे काम। मुबारकबाद देने चली जाइए, साथ चलूंगा। समरीन, क्यों शक करती हो मुझ पे? मुझे एमन बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन समरीन, अब तो मंगनी हो चुकी है उसकी, प्लीज भूल जाओ उसे। छोड़ दो मुझ पे शक करना। समरीन प्लीज।
हैदर ने समरीन को बताई सच्चाई कि हो चुकी एमन अब उसके लिए पराई। क्या समरीन को समझ आई? ब्रेक के बाद। आए प्लीज। कितना खूबसूरत घर है। प्लीज। बेटा 3 माह बाद तुमने इस घर में आना है। मैं चाहता हूं कि तुम बारी को समझाओ कि वो अपने बाप को इस मंगनी के बारे में बता दे। क्या उनको शादी से एतराज है? पता नहीं, हो भी सकता है। कर्नल साहब, आप तो अभी से ही अपनी बहू के साथ बातों में मसरूफ हो गए। आए ना सर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आओ बेटा। मुझसे कुछ छुपा रहे हो? हाँ। क्या बात है? मैं सबकी परवाह किए बगैर तुमसे शादी कर रहा हूँ। ये काफी है? तुम्हारे बाबा को मैं पसंद नहीं हूं ना? नहीं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे बेदखल कर देंगे तो कर दो। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तो पड़ता है। खाली हाथ बंदे से शादी करनी होती तो मैं इमरान भाई से शादी कर लेती। डर गए ना? डर गए ना? मुझे बिल्कुल भी नहीं समझते। अच्छा सीरियसली, बाबा है तुम्हारे, बड़े हैं, उनसे बात कर लो ना। वाओ, कितना खूबसूरत घर है। ऐसा लगता है कोई महल या मेंशन या फिर किसी मुगल एम्परर का घर। किसी ने सोचा भी था कि एमन की किस्मत में बारी होगा?
तुम्हें पता है हैदर, एमन की नानी बारी के कपड़े सीती थी। कैन यू इमेजिन, लोग बोलते थे कि मैं अपनी पसंद से शादी करूंगी। कहना क्या चाहती हो तुम? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे लगता है कि एमन ने बारी को फंसाया है 101%। ना खुद बताओ, दोनों का कोई जोड़ बनता है? अच्छे लगते हैं साथ? देखो समरीन, ये जो जोड़े होते हैं ना, ये ऊपर बनते हैं। किसी की खुशी से जलना नहीं चाहिए। तुम्हें कोई एहसास नहीं है, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहन का ससुराल इतना अच्छा है। बिन माँ के पली है वो बेचारी। तुम किसी के बारे में कुछ भी किसी भी तरह बोल देती हो बेलगाम। वो बहन है तुम्हारी, अगर वो अपने ससुराल में खुश है तो इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो सारी जिंदगी अपनी माँ के बगैर रही है। अगर आज वो अपने ससुराल में खुश है तो तुम जेलस क्यों? हैदर रिलैक्स, मैं जल नहीं रही। I was just joking यार, मतलब मजाक कर रही थी। मेरी बहन है और मैं खुश हूँ। हाँ, दिखाई दे रहा है मुझे। हम दोनों कितने लकी हैं, एमन, मैं, वेरी लकी। बारी ने कहा तो है कि जो भी ड्रेस पसंद आता है वो डिजाइनर को ऑर्डर कर देना। ठीक है, और बजट? बजट तो नहीं बताया, और उसको कोई फिक्र भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप कहिए। आप तो नजर ही नहीं आती। जी बस बारी की वजह से थोड़ा मसरूफियत है आजकल। अच्छा। हैदर, बारी जाने से पहले सारे घर की रेनोवेशन करवा रहे हैं और सारे वॉलपेपर्स चेंज करवा रहे हैं। अच्छा। सोच रही हूँ हम भी करवा लें। ये खाली दीवारें कितनी बुरी लग रही हैं। सही कह रही है। करता हूँ, लैंडलॉर्ड से बात करता हूँ। लैंडलॉर्ड को? क्या मतलब? मतलब लैंडलॉर्ड, और क्या मतलब होगा? पूछता हूँ उससे कि हो सकता है वो खुद करवा दे। हम क्यों खर्चा करें? क्यों? मैं तो ये घर तुम्हारा अपना नहीं है? नहीं है। तो ये रेंट का है? ऑब्वियसली, अगर मेरा नहीं है तो रेंट का ही है। मैं तो समझ रही थी कि प्लीज। समरीन, ये क्या तरीका है बात करने का? तुमने सुना उसने क्या कहा? ये घर भी इनका अपना नहीं है। आहिस्ता बोलो, हो सकता है अमेरिका में उनका अपना घर हो। इससे क्या फर्क पड़ता है समरीन? मुझे फर्क पड़ता है एमन। तुम बारी को कुछ मत बताना, मैं भी खबर लेती। मेरी बात सुनो समरीन। समरीन, एमन ने छेड़ा अपनी शादी का किस्सा। समरीन को है शौहर पर गुस्सा। क्या समरीन का हसद खत्म हुआ? ब्रेक के बाद। मैं ना आपके मस्कारा लगा देती हूँ। आप समरीन आपा से सीखे। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बारी मुझे बचपन से जानती है। अब जल्दी कर दो, जो भी कुछ कर रही हो, पता नहीं क्या क्या लगा रही हो। वैसे
भाई भाई काफी सीरियस है ना। अब मेरा मतलब है कि वो ना ज्यादा हंसते हैं ना ज्यादा बातें करते हैं, जैसे हैदर भाई वो तो हमारे साथ खेलते भी हैं। हाँ सीरियस तो है, थोड़ा सा टाइम लेता है। उसके बहन भाई नहीं है ना, अब तो तुम लोग ही उसकी फैमिली हो। जल्दी कर लो, तुम रेडी हो? भारी का फोन है, लगता है आ गया है। चलो भाई जल्दी करो। हाँ जी बस 2 मिनट में परफ्यूम लगा के आता हूँ। 2 मिनट। रेडी हो जाओ जल्दी। एमन, जोया और अमर कहाँ है? वो लोग बस आ रहे हैं, और आप नानी को खाना दे दीजिएगा। तुम लोग तो खाना खा के आओगे? हाँ खूब मजा करेंगे हम लोग। चलो अच्छा, एंजॉय करो शाबाश। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, चले? हाँ बस वो बच्चे आ रहे होंगे तो फिर उनके साथ ही चलेंगे। एमन आप ही डोर लॉक है। जोया, एमन आप ही को पता नहीं था हमारे घर फैमिली लंच है। नेक्स्ट टाइम चलेंगे, ठीक है? हम नहीं चल सकते एमन आप ही। मैंने कहा ना नेक्स्ट टाइम जाएंगे। बाय। हम बच्चों को भी साथ ले आते हम तो क्या हो जाता है? पागल हो गई। अच्छा स्माइल। अच्छा चुप कर जाओ ना बेटा जोया, कोई बात नहीं, इट्स ओके चुप कर जाओ। शाबाश शाबाश, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चुप कर जाओ। देखिए आपने बारी की जुटाई ना, सलाम दुआ की ना, अंदर आया। और एमन ने क्या सोच के मेरे बच्चों को तैयार कराया था जब साथ नहीं ले जाना था? डोर भी लॉक कर दिया नानी ताकि हम अंदर नहीं जा सके। हमें तो एमन आपी ने कहा था इसलिए हम तैयार हो गए। एमन आपी तो कुछ भी नहीं बोली। बारी भाई ने विंडो स्लाइड करके जो कहना था वो रूडली कह दिया। उसी ने कुछ बोलने नहीं दिया होगा एमन को। मैं आपको बता रही हूँ अम्मा, ये लड़का बहुत घुन्ना है। शादी हो जाएगी ना तो अलग कर देगा एमन को, हमसे मिलने भी नहीं देगा। कभी के दिन बड़े कभी की रातें। क्या मतलब है आपका?
हमारा कोई रिश्तेदार तो वो है नहीं जो घर वालों का ख्याल रखे। अगर इमरान से शादी की होती तब तो गिला जायज बनता था, मगर फिर तुम और खालिद उससे मिलना गवारा नहीं करते। खालिद ने तो हमारे घर कदम नहीं रखा, बरसों गुजर गए, उसकी शक्ल नजर नहीं आई वहां। अब दामाद ऑर्डर पर तो मिलते नहीं, वरना नखरे तो हमने भी बहुत उठाए थे। अम्मा आप क्या गड़े मुर्दे उखाड़ने बैठ गई हैं? हम भी ऐसे को गिरे पड़े नहीं है कि बारी हमें इस तरह ट्रीट करे। बारी इस घर की तमाम हकीकत जानता है, कुछ ढका छुपा नहीं है उससे। क्या जानता है वो? अरे बीबी रहने दो, मुंह ना खुलवाओ, सब सर्द गर्म देख चुकी है मेरी बच्ची। अब जाने दो उसको अपने घर में, खुशियां उसकी राह तक रही है। और अब राई का पहाड़ ना बनाओ, कुछ बातें पी जाना ही बेहतर होता है। अच्छा मैं ले जाऊंगी आपको बाहर, ठीक है? आइसक्रीम भी खिलाऊंगी, ठीक है? I'll take you out, go back. हाँ बेटा, कैसा लगा तुम्हें कमरे में चेंज? पसंद आया? बहुत ही अच्छा लगा, बिल्कुल कमरे का नक्शा ही बदल गया है। भाई ये मेहताब वगैरह क्यों नहीं आए? अच्छा बारी ने तो मुझे नहीं बताया कुछ। बारी? भाई तुमने इसे नहीं बताया था क्या? ना मैंने नानी से पूछा था, वो नहीं आना चाहती, और बाकी सब दूर के रिश्तेदार हैं, and I don't think they're important. बहुत बुरी बात है बेटा, तुम इसलिए ऐसे यहाँ घर लाए हो कि तुम दोनों आपस में लड़ते रहो। देखा नाना आपने, कोई किसी की फैमिली के बारे में इस तरह बात करता है। मैं उस फैमिली का हिस्सा बनना नहीं चाहता। हेमन बेटा, तुम्हें भी खास ख्याल रखना होगा। He is very possessive about you. मैं एक राज की बात बता, जब तुम्हारा खत नहीं आता था तो मेरी ड्यूटी लगाई जाती थी कि मैं जाऊं और तुम्हारी खैरियत लेकर इसे बताऊं। चलो अब दोनों दोस्ती करो, वरना मैं शादी की तारीख बढ़ा दूंगा। अरे वो कैसे? बेटा एक बूढ़ा आदमी या तो बीमार पड़ सकता है या फिर फौत हो सकता है। ना ना प्लीज आप ऐसी बातें तो नहीं करें ना। देखा ना, हेमन भी नहीं चाहती कि तारीख आगे बढ़े। बेटा अब खासी देर हो गई है, तुम इसे घर छोड़ाओ। तो बेटा तुम इसका खास ख्याल रखो। जाओ। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए। जीती रहो। बारी बाहर जाना चाहे एमन के साथ, मगर नहीं ले जाना चाहता पूरी बारात। मेहताब को कितनी बुरी लगी ये बात। ब्रेक के बाद हैदर, तुम्हारी वापसी कब तक है? अम्मी वो अभी कोई प्लान नहीं है, एक मेल का इंतजार कर रहा हूँ, वो आएगी तो टिकट करवा लूंगा मैं। समरीन कुछ खा नहीं रही हो तुम? मेरी तो भूख ही उड़ गई है जब से मैंने ये सुना है कि ये घर रेंट का है। हमें तो इम्प्रेशन दिया था कि ये घर आपका अपना है। अम्मी दाल बड़ी अच्छी बनाई है आपने। हमारा घर इससे भी खूबसूरत और अच्छा था, मगर समरीन तुम तो जानती ही हो कि हैदर की स्टडी पे और इसको अब्रॉड भेजने पे इतना खर्चा आया कि हम वहीं के वहीं रह गए। और वैसे भी पैसा तो औरत के नसीब से होता है, घर का क्या है, बन जाएगा।
वैसे भी मुझे कौन से यहाँ रहना है, मैं भी हैदर के साथ चली जाऊंगी। लेकिन बात हमेशा सच होनी चाहिए और मैं सच ही कह रही हूँ। किस तरह की बातें कर रही हो तुम समरे? समरे भी कोई चीज होती है या नहीं? हम तो वैसे भी एमन का रिश्ता लेकर गए थे, मगर तुम कुछ सुनोगी मेरे मुंह से। हमारे घरों में बड़ों और छोटों का लिहाज किया जाता है, जो कि तुम्हें ना आता है और ना किसी ने सिखाया है। खाना तो खा लीजिए अम्मी। तमीज नहीं है तुम्हें? हाँ? कोई एहसास नहीं है कि बड़ों के साथ कैसे बात करते? अच्छी तरह से जानती है कि ब्लड प्रेशर का मसला है, लेकिन तमीज तो तुम्हारे पास से होकर नहीं गुजरी। सोया मेरी जान, इतनी ज्यादा खफा हो क्या? हाँ, बहुत मीन है बारी भाई, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। हाँ, गुस्से वाले तो हैं थोड़े से। और अब तुम्हें पता है, मैं उनसे बहुत लड़ी, मेरे बहन भाइयों को छोड़ गए। भला ऐसे कोई करता है? नाना से भी शिकायत लगाई, खूब डांटा नाना ने उन्हें। अच्छा किया ना? आपने हमारे लिए लड़ाई की? हाँ तो और क्या, अपनों के हक के लिए तो लड़ना पड़ता है ना। और मेरी शादी हो जाएगी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों को भूल जाऊंगी। आप तो कभी भी अपने लिए लड़ाई नहीं करती, और हमारे लिए की? अच्छा पता है, मम्मा बहुत गुस्सा हो रही थी, कह रही थी बारी तो हमारी इज्जत ही नहीं करता है, और शादी के बाद एमन को हमसे मिलने भी नहीं देगा। ऐसे कैसे नहीं मिलने देगा? मिलने भी देगा और इज्जत भी करेगा। अब लो चॉकलेट्स। चॉकलेट्स को कैसे मना कर दिया तुमने? इधर दिखाओ, ये देखो, ये देखो। क्या? ये देखो भाई, मेरा रूम, और ये देखो, ये सारा फर्नीचर है, ये ऑर्डर पे ले दिया। वाओ, कितना अच्छा है ये। अच्छा है ना? वैसे आप बहुत लकी हैं, सो रिच। पूरी फैमिली में आप जैसा ससुराल किसी का भी नहीं है। पापा कह रहे थे एमन बहुत किस्मत वाली है। किस्मत वाली तो मैं हूँ, इतनी प्यारी बहन जो है मेरी। आप खाएंगी? हाँ, एक मैं ले लूं, बाकी 3 तो। हेलो। हाँ, कैसी हो भाई निगर? मैं ठीक हूँ। अरे भाई, बहू क्या लेकर गई? तुमने तो हमें पूछा ही नहीं।
खुश तो हो माशाल्लाह। अगर आपको सबरीन से बात करनी है तो वो तो अभी सो रही है। अब तो 1 बज रहा है। भाई जो मैके का रूटीन था वो इस ससुराल में भी चल रहा है। सुबह से काम वाली आती है और शाम 4 बजे के बाद कमरा साफ होता है। आपको भी अगर बात करनी हो तो 3 बजे के बाद फोन कर लीजिएगा। अभी तो उनके मोबाइल स्विच ऑफ होंगे, कमरे का फोन बंद होगा। खुदा हाफिज। अजीब तरह से बात की निगहत ने। मैं तो हैरान हो रही हूं। क्या? समरीन से कुछ खुश नहीं है। कह रही है 4-4 बजे सोकर उठती है। आप टेंशन मत लीजिए इस बात की। अरे कैसे ना लूं टेंशन, मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। मेहताब कोई ना कोई बात है जरूर। तुमने भी तो उसकी कोई खास तरबियत नहीं की ना। आंटी मुझसे जो हुआ वो मैंने किया, पूरी कोशिश की मैंने, लेकिन वो सुनती कहाँ है मेरी। और रही सही कसर खालिद ने पूरी कर दी उसकी हर जिद को पूरा करके। बहरहाल समरीन जैसी थी वो वैसी ही है। अब या तो हैदर और निगत उसके साथ गुजारा कर लें या फिर वो खुद को बदल ले। ऐसा ही कहती है ना आप हमेशा। वो निगत की बहुत ज्यादा शिकायत कर रही थी। कह रही थी कि निगत बहुत ज्यादा हर बात के ऊपर टोकती है। कब सो कब जागो, कहाँ जाओ कहाँ आओ। तो समरीन की पुरानी आदत है कंप्लेन करने की। एमन भी तो है। बस बस इसी बात से समरीन को चिढ़ है। मैका हो कि ससुराल हर जगह एमन के नाम के नारे लगते रहते हैं। अरे इतना मुआवजा होगा वो कुछ करना चाहेगी भी तो नहीं करेगी। अब उस रोज देखो, अरे बच्ची घर आई, खालिद ने उसको वापस भेज दिया। अरे शादी करके बच्चों को छोड़ नहीं दिया जाता है। तुम दोनों तो ऐसे बरियो जिम्मा हो जैसे कोई परवाह ही नहीं है। बारी को किबला और काबा बनाकर बैठे हुए हो। खैर, ड्राइवर से कहो गाड़ी लगाए, मैं जाती हूँ समरीन के घर। अरे जाके देखो मेरी बच्ची किस हाल में है, कहीं डिप्रेशन में ना चली जाए। हेलो खालिद साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सॉरी आपको वेट करना पड़ा। नहीं, इट्स ऑलराइट। वो करें डिस्कस? अभी सॉरी, अभी हम वेरी बिजी। मुझे क्लिनिक भी जाना है और एक काम करते हैं, साबिर हेयर विल हेल्प यू आउट। हाँ, आप अपना प्रपोजल मेल कर दें।
नानी आपने ना बिल्कुल बारी बारी बातें शुरू कर दी हैं। अगर बारी ये कहता है तो फिर तो वो बिल्कुल सही कहता है। मुझे कुछ नहीं पता। हैदर की अम्मी काफी कुछ छुपा रही हैं। किससे बात कर रही हो? पापा को पहली बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं की। कहाँ की शराफत है ये? तुम जर्मनी में रहते थे? हाँ, हम भी यही रहते थे, कभी मिले क्यों नहीं यार? कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ। मुझे मिल जाते तो कितना अच्छा होता। बारी है ना, किसी भी मॉडर्न लड़की को देख के मुझे फौरन इग्नोर कर देता है। बारी को इन लोगों से जितना दूर रखोगी उतना अच्छा है।